जम्मू कश्मीर का नया सियासी नक्शा ऐसा दिख रहा है। 8 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1, सीपीआईएम को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली। यहां बीजेपी को मिले सबसे ज्यादा वोट। नतीजों से एक बात तो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370 को चुनावी मुद्दा बनाना फायदेमंद रहा। ज्यादातर सीटें भी कश्मीर घाटी में ही मिली हैं, लेकिन ऐसी ही जीत बीजेपी को जम्मू में मिली है। नतीजों के एनालिसिस से 5 बातें समझ आई। चुनाव में पोलराइजेशन हुआ है। जम्मू में हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को और कश्मीर में मुस्लिम वोटर्स ने एनसी को एक तरफा वोट दिए। पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हार गई। इंजीनियर राशिद का जादू नहीं चल पाया। उनके कैंडिडेट सिर्फ 1 सीट जीत पाए। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी को एक भी सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में पहली बार जीत मिली है। सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की वजह क्या है। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं बीजेपी के खिलाफ गुस्सा वोट में बदला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने दफा 370 के बाद लगातार इसके ऊपर बात की है और लोगों के अंदर उस जज्बे को बनाए रखा और बीजेपी के खिलाफ जो बयानात उनके वक्तन फवक्तन जारी होते रहे, उस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर जो एक एलिनेशन की बात थी, एक तरीके से एक मनमुटाव था बीजेपी के खिलाफ, तो वो उन्होंने अपने वोट के जरिए यहाँ पे दे दिया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जम्मू में है। नुकसान होने का अंदेशा था, लेकिन वो अपने वोट